दत्तराज, आपने माता का भजन सुना के हमें बहुत प्रसन्न किया। अब हमें माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनाइए। भक्तों, माता वैष्णो देवी की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की कथा सुनता है, माता की आराधना करता है, माता की पूजा करता है, इस कलयुग में उसके सब पाप मिट जाते हैं, उसके सब दुख मिट जाते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। भक्तजन नंगे पांव वैष्णो देवी आते हैं। वैष्णो देवी आके माँ के दर्शन करते हैं। काली माँ, वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वह कंजके पूजते हैं, लौंगटा पूजते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और माँ अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु से हुई, और जब एक दानव ने घोर तप करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश की तो ओम ब्रह्मदेवताय नमः। 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 दत्तराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दत्तराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दत्तराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूँ। दत्तराज की जय हो, दत्तराज की जय हो। जाओ, पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करे। और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। आज से तुम्हारे भगवान हमारे दत्तराज हैं। दत्तराज की, दत्तराज की।
नारद ऋषि, क्या बात है? बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वी लोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्य राज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम दुर्दशा देवी, ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य बधाएंगे। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन नारायण नारद भय अधीर, आवाहन माता किया, माता हरो भव पीर। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जबकि संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माता, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माता, उत्पन्न करो। प्रणाम माता। प्रणाम मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूँ। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंह पे होके सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं।